नमस्कार सभी प्यारे साथियों को। नूतन वर्ष की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। 2024 आ चुका है और 2024 का ये जो पहला वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ, ये वैसे तो कोई कंटेंट या किसी पर बनाया जा सकता था, फिर भी मैंने सोचा कि 2 दिन निकल चुके हैं और सभी हमारे जो साथी हैं या जो हमें देखने वाले हैं, हमारे जो परिवार के सदस्य हैं, लोग हैं, उन सभी के लिए कुछ ना कुछ ऐसा नया किया जाए जिससे उनका जीवन या उनके जीवन की जो समस्याएं हैं वो कुछ कम हो सकें, कुछ नया परिवर्तन उनमें आ सके। निश्चित रूप से 2 दिन निकल चुके हैं, आज तीसरा दिन है और ये जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक नए साल के लगभग 48 घंटे बीत चुके हैं और आप देखेंगे कि इस 48 घंटे में क्या परिवर्तन आप में आया है, समाज में आया है या इस दुनिया में कोई परिवर्तन हुआ है क्या। चीज़ें वैसी की वैसी ही चल रही है जैसी पहले चलती आ रही थी और उम्मीद है कि आगे भी उसी प्रकार से चलेगी। निश्चित रूप से परिवर्तन होते हैं, होंगे, पर जितनी जल्दी हम ये समझ लें कि परिवर्तन एक दिन या क्षण भर में नहीं होता है, उतना हम समझदार हो पाएंगे या हम जान पाएंगे कि हमें किस प्रकार से आगे बढ़ना है। देखिए, 31 दिसंबर को मैंने बहुत सारे लोगों के नए साल पर बहुत सारे लोगों के स्टेटस देखे। कुछ लोग नए संकल्प अपने स्टेटस पे लगा रहे हैं कि कल से ये नहीं करेंगे, और निश्चित रूप से आपने भी कोई ना कोई संकल्प लिया होगा। मैंने भी बहुत सारे संकल्प लिए हैं और निश्चित रूप से जो हमारे साथी हैं जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी ऐसा साथी जो किसी गोल को प्राप्त करना चाहता है, किसी एक अपने लक्ष्य को निर्धारित कर रखा है और उसे प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़रूरी होने वाला है। तो निश्चित ही इस वीडियो का पूरा देखिएगा। मैं आपको कुछ जो चीज़ें हैं जो मैंने सीखी है, जो अनुभव किए हैं और जो लोगों द्वारा अपनाई गई हैं, निश्चित रूप से उनको उससे सफलता मिली है। तो उस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको आपके गोल के लिए शायद कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाएं या ऐसी बातें मैं बता पाऊंगा जिससे कि आप जो है निश्चित रूप से आप में परिवर्तन आएगा और आप अपना गोल निर्धारित करके हासिल कर पाएंगे। देखिए, बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो हमें बताएंगे कि कौन सी हमें अच्छी आदतें डालनी चाहिए या ये अच्छी आदत है, इसकी वजह से हम जो है बहुत जल्दी सफल हो सकते हैं या हमारे जो गोल है उनको प्राप्त कर सकते हैं। पर मैं आपको कुछ बुरी आदतें बताने वाला हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, जीवन में अच्छा और बुरा, देखिए मन का एक स्वभाव है, मनुष्य का एक स्वभाव है कि आपके सामने 2 रास्ते हैं। एक रास्ता आपको अच्छाई की तरफ ले जाएगा, इसका मतलब है कि आप कुछ अच्छा कर पाएंगे। एक रास्ता जो है आपको नकारात्मकता की तरफ ले जाएगा जिसमें आपका नुकसान होने वाला है। फिर भी हमारा मन या हम कहें हम जो है या अधिकांशतः हम ये करते हैं कि उस बुरे रास्ते को पहले चुनते हैं और अच्छे रास्ते को छोड़ देते हैं। ऐसा सामान्यतः देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि लोग जो है अच्छे रास्तों को नहीं चुनते हैं, अच्छों को भी सुनते हैं। इसी वजह से आज हमारा समाज जो है इस स्थिति में है कि हम उसमें आराम से जो है अपना जीवन यापन कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, ये थोड़ा सा अलग वीडियो है कि इसमें हम जो है नकारात्मक बातों की बातें करने वाले हैं और मैं आपको पॉजिटिविटी की बात कर रहा हूँ। फिर भी देखिए, मैं आपको विश्वास दिला दूं कि इस वीडियो के माध्यम से आप जो है आपके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा अच्छा परिवर्तन जरूर महसूस करने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज हम आपके लिए क्या लाएं। चलिए देखिए, पहली जो बुरी आदत हमें जो डालनी है वो ये डालनी है कि जिद्दी बनना है। देखिए, क्या बनना है? जिद्दी। देखिए, हम देखते हैं बहुत बार हमारे जो परिवार में, आसपास मोहल्ले में या समाज के अंदर जो छोटे बच्चे होते हैं बड़े जिद्दी होते हैं। आप 3 साल के बच्चे को देखिएगा, अगर उसने किसी खिलौने की जिद पकड़ ली है या किसी ऐसी वस्तु की जिद पकड़ ली है जो उसके लिए सही नहीं है, और या हम कहें कि वो उसको पाना चाहता है, हम उसे कितना ही समझा दें कि बेटा ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, ये अच्छी नहीं है, हम उसको बार बार ये समझाते हैं कि इससे ये हो जाता है, इससे ये आता है, फिर भी वो जिद नहीं छोड़ता है। और आप देखेंगे कि वो उस वस्तु को कुछ दिनों में या उसी दिन आपको इतना वो कर देगा कि आपको वो जो है उसको दिलानी ही पड़ेगी। तो आप देखिए, उससे हमें क्या सीखना है? उससे यही सीखना है कि हमें भी अपने गोल के लिए, हमारे जो भी लक्ष्य हम प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए बच्चों की जैसे जिद रखनी पड़ेगी, तभी जाकर हम उसको जो है प्राप्त
कर सकते हैं। इसी को लेकर हालांकि जिद करना जो है वो गंदी आदत होती है, निश्चित रूप से मैं भी कहूँगा कि वो बुरी आदत होती है, पर जब तक हमें कोई हमारा लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाए तब तक हमें उन बच्चों की जैसे जिद रखनी पड़ेगी, किसी भी कीमत पर, किसी भी तरीके से जो है हमें वो प्राप्त हो जाए, ये हमें ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं अगली आदत की चर्चा करें तो अगली आदत जो है वो जवाब मत दो। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण आदत है। देखिए कभी भी आप लोगों ने महसूस किया होगा कि आपके परिवार में, आपके समाज में, आपके आसपास के लोगों में कई बार ऐसे लोग मिलेंगे, जैसे उदाहरण ले लेते हैं कि आप में से कोई हमारा साथी जो है आरएस की तैयारी के लिए जयपुर गया है या जयपुर जाने वाला है या वो कर रहा है आरएस की तैयारी, तो आप देखेंगे आसपास के समाज में बहुत सारे ऐसे लोग जो है उस पर नकारात्मक कटाक्ष करने वाले मिल जाएंगे, जो उसको जो है अलग तरीके से, हम कहें कटाक्ष के माध्यम से जो आपको ये बताएंगे कि आपको ये नहीं करना चाहिए या फिर आप असफल होने वाले हैं। तो हम चाहे तो उनको जवाब दे सकते हैं, फिर भी मैं आपको कहूंगा हमें उनको जवाब नहीं देना है। वैसे जवाब देना अच्छी आदत नहीं होती है, तो मैं भी आपको ये कह रहा हूं कि जवाब मत दो। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें अपने काम के माध्यम से उन्हें ये बताना है कि देखिए आपने जो उस दौरान कहा था, और बिल्कुल उसको गांठ बांध के रखिएगा। कई बार क्या होता है, बेइज्जती होना भी अच्छी बात होती है। मनुष्य इस प्रकार का प्राणी है कि उसको अगर समझाया जाए तो वो कम समझता है, परंतु अगर उसकी बेइज्जती हो रही है तो उसको ज्यादा समझ में आता है। तो अपनी बेइज्जती कभी कभार तो हमें भी करवानी चाहिए उन लोगों से जो वास्तव में उस लायक नहीं कि आपकी बेइज्जती करें, फिर भी करवा लेनी चाहिए अगर उससे कुछ अच्छा हो रहा है, अगर उससे आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से आपको जवाब नहीं देना। जवाब कब देना है, जब आप सफल हो जाएं। उनके द्वारा की गई बातों को हमेशा याद रखना है। देखिए छोटा सा उदाहरण दूंगा, मैं मेरा ही उदाहरण दूंगा। देखिए मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में भी कहा कि हम जो है चर्चा करेंगे मेरे अनुभवों की, आपके अनुभवों की, समाज के अनुभवों की। तो देखिए मेरे साथ ऐसा हुआ जब मैं अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके और एमए करने के लिए एडमिशन लिया, मैंने एमए में कंटिन्यू किया, तब बहुत सारे मेरे साथी जो थे वो बीएड को ज्वाइन कर चुके थे। और निश्चित रूप से उस दौरान ये माहौल था कि सभी लोग बीए के बाद सीधा बीएड ही कर रहे थे, मतलब ग्रेजुएशन के बाद सीधा बीएड ही कर रहे थे। परंतु कुछ लोगों में से मैं एक अकेला था जो ग्रेजुएशन के बाद बीएड ना करके, जबकि मैंने वो पीटीटी का जो एंट्रेंस एग्जाम होता वो भी दिया, कॉलेज भी मुझे हमारे जो निवास स्थान है उसके पास मिल गई, एडमिशन भी हो गया, फिर भी मैंने वो जो फैसला था उसको रोका और मैंने जो है एमए में एडमिशन ले लिया रेगुलरिटी में। हालांकि मेरा जो फैसला है आज अगर मैं देखूं तो मेरे हिसाब से जो मेरा गोल था उस हिसाब से वो ठीक रहा। और जब हमारे एक बहुत नोन है, बहुत अच्छे परिचित हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं, उनके द्वारा एक बार पापा से चर्चा हुई कि आजकल ये क्या कर रहा था। पापा ने कहा भाई इसी से पूछो। तो मैंने कहा कि मैं जो है वो एमए कर रहा हूँ और एमए के साथ साथ मैं नेट की तैयारी कर रहा हूँ। मैं प्रीवियस में था उस दौरान, मुझे याद अच्छे से। तो उन्होंने, क्योंकि वो शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं, एक अच्छे पद पर थे, एक अच्छे टीचर है, शिक्षक है, फिर भी उन्होंने, देखिए मैंने आपको कहा ना कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको नकारात्मक कटाक्ष करेंगे। उन्होंने उस दौरान कहा कि नेट से क्या होता है, पहली बात कि नेट तुमसे होगी ही नहीं, क्योंकि नेट के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। अच्छे अच्छे लोग बहुत समय से तैयारी कर रहे हैं फिर भी उनकी नेट नहीं हुई, तो तुम्हारी कैसे हो सकती है। और तुम्हें जो है ये डिसीजन बदलना चाहिए और तुम्हें जो है बीएड में एडमिशन लेना चाहिए था, तुमने गलती कर दी। तो उस दौरान हमारे जो पिताजी थे उन्होंने भी हमसे चर्चा की और कहा कि ये क्या हो रहा है, इस दौरान आप ये क्या कर रहे हैं। उनके द्वारा जो आज कहा गया वो सही है और तुम्हें जो है बीएड कर लेनी चाहिए थी। तो मैंने उनको समझाया कि देखिए मैं जिस रास्ते पे जा रहा हूँ हो सकता है कि वो गलत साबित हो, पर फिर भी क्योंकि मैं जो है सोच समझ के अपना डिसीजन ले रहा हूँ तो ऐसा नहीं होगा। और उसी का परिणाम मुझे दिसंबर 2013 में ही जो हमारा प्रीवियस था एमए का, उसी में देखने को मिला। मेरा नेट क्लियर हो चुका था और सबसे पहले मैंने उन व्यक्ति को जो हमारे है उनको फोन लगाया और उनको ये कहा कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आप जो सोचें वो सही है। और जो है जवाब जो है मैंने उस दिन दिया, उनको उस दिन नहीं दिया जिस दिन उन्होंने मुझे कहा था। तो हमें जो है जवाब नहीं देना है, ये ध्यान रखें कि हमें जवाब नहीं देना, जवाब हमें देना है काम करके देना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगला कि झूठ बोलो। देखिए झूठ बोलना तो वास्तव में बहुत बुरी आदत है और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए।
कई बार हमें ऐसा सुनते हैं कि देखिए ऐसा झूठ जिससे कुछ फायदा होता हो या किसी का बुरा नहीं हो रहा है या ऐसा झूठ जिससे कोई नुकसान नहीं हो रहा है, बोलने में कोई हर्ज नहीं है। हम सीखते आए हैं, बहुत सारी फिल्मों में हमने सुना है, बहुत सारे जो जैसे हमारे महात्मा गांधी और बहुत सारे ऐसे जो विचारक हैं उनके माध्यम से भी हमने ये सीखा है कि झूठ अगर किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, किसी को फायदा अगर उसका नुकसान नहीं हो रहा है, तो निश्चित रूप से झूठ बोलना जो है कोई बुरी बात नहीं है। तो निश्चित रूप से हमें भी ये एक आदत डालनी चाहिए कि जब आपको नुकसान हो रहा हो या ऐसा कभी किसी मित्र का फोन आया आपके पास और उसने कहा कि चलिए आज हम आपसे मिलने आ रहे हैं, और आपको लग रहा है कि मैं पढ़ रहा हूँ या मैं कुछ काम कर रहा हूँ और उस काम में मैं अटक जाऊंगा उसके आने से, तो निश्चित रूप से आप उनको झूठ बोलकर ये कह सकते हैं कि मैं अभी बिजी हूँ और मैं ये नहीं कर पाऊंगा। ये हमें करना पड़ेगा, देखिए कुछ दिन के लिए करना पड़ेगा। 2024 जो है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है आप सभी के लिए, जो बेरोजगार साथी हमारे या जो लक्ष्य प्राप्त करने वाले जो हमारे साथी हैं उनके लिए। तो निश्चित रूप से आप जो है झूठ का सहारा ले सकते हैं। देखिए उस झूठ बोलने से उनका कोई नुकसान नहीं होना है, ठीक है, उनका कोई भी नुकसान नहीं होना, पर ऐसी जगह झूठ नहीं बोले जहां आपके परिवारजनों को, आपके रिश्तेदारों को, आपके दोस्तों को कोई नुकसान हो रहा हो। मान लीजिए कोई मेडिकल इमरजेंसी है या कोई इमरजेंसी में आपको याद कर रहा है, तो उनसे झूठ न बोलें, निश्चित रूप से उनके लिए भी समय निकालें। बट ये भी एक बुरी आदत है झूठ बोलना, पर अगर आपको फायदा हो रहा है तो कुछ समय के लिए आप अपना सकते हैं। नेक्स्ट है गायब रहो, बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए गायब होना बहुत महत्वपूर्ण है। आज के जमाने में आप लोगों ने बहुत सारी वीडियोज में भी देखा होगा कि 6 महीने गायब हो जाओ, 3 महीने गायब हो जाओ, और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण मैं अपने आप को भी बता सकता हूं, क्योंकि जब मैं जिस पद पर मैं अभी कार्यरत हूं उसकी तैयारी जब कर रहा था, तब 2.5 महीने के लिए, करीब 2.5-3 महीने के लिए बिल्कुल गायब हो गया मैं। किसी को पता नहीं कि मैं कहाँ हूँ, बिल्कुल फोन वोन सब बंद। तो जब आपको ऐसे लगे कि आपका कोई एग्जाम नज़दीक है या कोई गोल आप प्राप्त करने वाले हो और बहुत सारे जो आपके सराउंडिंग चीज़ें चल रही है वो आपको जो है उससे विचलित कर रही है, तो आप गायब हो जाएं बिल्कुल। कई बार ऐसा देखने को मिला है कि हमारे घर परिवार परिस्थितियों में बहुत सारे लोग होते हैं, चूंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, निश्चित रूप से समाज में हम रहते हैं, लोगों के बीच हम रहते हैं, दोस्तों के बीच हम रहते हैं, तो वहाँ पर हम गायब होने का सेंस इससे हम ये ले सकते हैं कि कुछ समय के लिए वो जो चीज़ें हैं वो आप बंद कर दें। उन दोस्तों से मिलना या वो समाज के या परिवार के कुछ ऐसे अनावश्यक काम है जो आपके बिना नहीं हो सकते हैं। देखिए हम जब पढ़ते थे तो हमारे गुरुदेव थे, आदरणीय गुरुदेव जो थे, वो हमें एक चीज़ कहते थे कि ये जो 6 महीने हैं जब आप पढ़ रहे हो, जिस वैकेंसी की तैयारी करने वाले हो, वैकेंसी आने वाली है, आपको पता है एग्जाम होने वाला है, और फिर भी आप जो है दोस्तों के साथ घूमने में लगे हो, किसी का फोन आ गया, चल दिया, आप मूवी देखने जा रहे हो, तो उस दौरान आप ये 6 महीने जो है बिल्कुल गायब हो जाइए। घर में कोई शादी है, परिवार में कोई शादी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो 3 काम वो बताते थे जो आपके बिना नहीं हो सकते, उसमें एक तो ये था कि आपकी स्वयं की जो शादी है वो आपके बिना नहीं हो सकती, उसमें आपको उपस्थित होना जरूरी है। इसके अतिरिक्त कोई ऐसी जगह जहां पर आपका बायोमेट्रिक देना है या आपके बिना वो चीज़ें हो ही नहीं सकती, जैसे कोई आधार निकालना या ऐसा कोई काम जो आपके उपस्थित होने से ही पूर्ण होगा, तो वो। और तीसरा, कोई मेडिकल इमरजेंसी हो या ऐसी कोई अवस्था हो घर में कि वहाँ आपको जाना बहुत ज़रूरी है, तो वहाँ ये जो 3 जगह है वहाँ पर आप जो है उपस्थित रहें। उसके अलावा ऐसी कोई नहीं है परिस्थिति जिसमें आप अगर उपस्थित नहीं है, तो वो परिस्थिति, जैसे मान लीजिए आपके रिश्तेदार की शादी है, आपके बिना अगर ऐसा हो कि वो शादी नहीं होगी, तो ऐसा संभव नहीं है, वो हो जाएगी, आप नहीं जाओगे तो भी हो जाएगी कुछ समय के लिए, 6-7 महीने, जब आप अपने एग्जाम को देने वाले हैं, जब अपने लक्ष्य को देने वाले हैं, तो आप बिल्कुल निश्चित रूप से आप जो है गायब हो सकते हैं और लोगों को ढूंढना पड़ जाए ऐसा गायब होए, ताकि आप जो है उन चीज़ों को विचलित होने से बच जाए। चलिए आगे देखते हैं, अगला जो है वो निर्दयी बनो। ये मैंने क्यों लेके आया, देखो ये बहुत महत्वपूर्ण है निर्दयी बनना, और ये विशेषकर मैं लेके आया हूँ उन महिलाओं के लिए, उन बहनों के लिए जो हमारी बहनें जो कुछ लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगातार जो है जूझ रही है, या परिवार की जिम्मेदारियों के साथ जो है जो पूरा अपना जो जीवन है उसको सफल बनाने के लिए काम कर रही है, उनके लिए लेके आया हूँ। देखिए निर्दयी बनने का अर्थ क्या है, अभी समाज में ऐसा देखने को मिल रहा है कि महिलाओं को जो सम्मान या जगह मिलनी चाहिए या जितने मौके मिलने चाहिए वो मौके नहीं मिल पा रहे हैं। देखिए एक परिवार में एक लड़का एक लड़की है, जब बारी आती है उच्च शिक्षा प्राप्त करने की, तो निश्चित रूप से लड़कियों को रोक दिया जाता है। आप बहुत जगह देखेंगे कि 12वीं के बाद लड़कियां नहीं पढ़ पाती है,
जबकि वो उन लड़कों से या उन अपने साथियों से जो उनके परिवार के हैं, भाई हो सकता है, दोस्त हो सकता है, कज़न ब्रदर हो सकता है, उनसे ज़्यादा टैलेंटेड, और मैं ऐसे हज़ारों उदाहरण आपको दे सकता हूँ, जब वो लड़कियों को अगर थोड़ा-सा भी मौका मिला है, तो उनको अगर इतना सा मौका मिला है, तो उन्होंने इतना करके दिखाया है, और लड़कों को अगर इतना मौका मिला है, तो भी वो इतना ही कर पाए हैं। तो इसका कारण यही है कि उनको मौका नहीं मिला है। तो उनको निर्दयी बनना पड़ेगा, किसके लिए? अपने उन सपनों को प्राप्त करने के लिए, उन सफलताओं को प्राप्त करने के लिए, जो वो सपने देखती है, उनको प्राप्त करने के लिए लोगों की महिलाएं क्या करती है, महिलाओं का जो हृदय होता है, या हम कहें उनका स्वभाव ही ऐसा होता है कि वो सबके प्रति दयालुता रखती है, या कोमलता रखती है, मातृत्व भाव रखती है। इस वजह से वो अपने आप को हर जगह दबाती है। अब देखिए, एक लड़की जो है 12वीं क्लास पास करते ही घर में अगर रिश्ते की बात हो रही है, तो वो खुलकर उस बात को नहीं बोल पाती है, क्योंकि उसमें दयालुता होती है, उसको डर होता है, उसका परिवार के प्रति आदर होता है, क्योंकि हमारे समाज में ऐसी व्यवस्था है, उस वजह से ऐसा होता है। तो अगर वो निडर होके ये कहता है कि नहीं, मुझे सफलता प्राप्त करनी, मैं आगे पढ़ूंगी, तो निश्चित रूप से उसको पढ़ाया जा सकता है। तो निर्दयी बनना है आपको, विशेषकर उन बहनों को, माताओं को, और हमारे जो साथी हैं वो भी बन सकते हैं। निर्दयी का अर्थ ये हो गया कि आपको किसी के ऊपर भी ऐसा कोई गलत कार्य नहीं करना है, आपको ऐसे डिसीजन लेने होंगे जिससे हो सकता है किसी को बुरा लगे, हो सकता है किसी की भावना को ठेस पहुंचे, पर आपके लिए अगर वो जरूरी है, आप अगर वो आपकी सफलता के बीच में आ रहा है, तो वो डिसीजन ले लीजिए। मैं हो सकता है कि उसमें जो है आपको बहुत जल्दी सफलता मिले, तो ऐसे डिसीजन ले लेना। तो निर्दयी बनना है, पर कुछ समय के लिए ही। आपको ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल ही वैराग्यता धारण कर ले, परिवार मोह माया छोड़ के आप चले गए तैयारी करने और पीछे कुछ नहीं, ऐसा नहीं करना। कुछ समय जब आपको सफलता प्राप्त हो जाए, फिर उसके बाद इस बुरी आदत को आप छोड़ सकते हैं। अगला है कि सिर्फ अपने बारे में सोचें, स्वार्थी बने। बहुत जरूरी है। देखिए, मैं बिल्कुल आपको ये कह सकता हूं कि स्वार्थी बनना बहुत जरूरी हो, ये बहुत बुरी आदत है स्वार्थी बनना, पर फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि हमें स्वार्थी होना चाहिए। कब के लिए? जब आपकी सफलता के बीच में जो ये आपका निस्वार्थपना है, या हम कहें वो आता है। तो देखिए, मेरे बहुत सारे मित्र हैं, ऐसे बहुत सारे मित्र हैं जिनको हमने देखा है, तो एग्जाम के दौरान या जब उनको बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन की आवश्यकता होती है, परंतु उनके स्वभाव में ऐसा है कि वो किसी को मना नहीं करते हैं, और कभी भी अपना स्वार्थ नहीं देखते हैं, और तुरंत हाँ भर देते हैं लोगों को। तो तुरंत हाँ हमें नहीं भरनी है, सोच समझ के हाँ भरनी है। आपका कोई साथी आपके पास आया है, बोले आप जो है मेरे को पढ़ा दीजिए, और उसी दौरान आपका एग्जाम है, तो निश्चित रूप से एक बार तो आपको मैं कह सकता हूं, आपको मना कर देना चाहिए। बिल्कुल अपना स्वार्थ, थोड़ा अपना स्वार्थ अपने पास रखना चाहिए, जिससे कि आपके परिवार को जो खुशियां मिलने वाली है, या हम कहें जो आप सफलता प्राप्त करने वाले हैं, वो आसानी से प्राप्त कर सके। तो ये भी बुरी आदत है, पर जब तक आप सफल नहीं हो जाएं, तब तक आप इस बुरी आदत को जो है अपना सकते हैं। इसके बाद है मन को पागल बनाना। ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, मन को पागल बनाना महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए, हमारा जो मन होता है ना, बड़ा चंचल है। मनुष्य का जो मन है बहुत चंचल है, और वो हमें इतना पागल बनाता है जिसकी कोई हद नहीं। देखिए, आप देखेंगे कि एक व्यक्ति ने हमें फोन किया, मेरे साथ भी ऐसा होता है, निश्चित रूप से आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि हमारे कोई साथी फोन करते हैं कि चलिए आज तो अपन जो है मूवी देख के आते हैं। तो अब किसी परिस्थिति के कारण हो सकता है आप कुछ पढ़ रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, उस दौरान आप उनको मना कर देते हैं कि नहीं, मैं नहीं जा पाऊंगा, और आप चले जाइए। वो चले भी जाते हैं, और फिर आपका मन थोड़ी देर में उछलता है, अरे पता नहीं कौन सी मूवी देखने जा रहे हैं, पता नहीं उस मूवी में क्या हो रहा होगा, कितना मजा आता। 2 घंटे 3 घंटे तो ही खराब होते, इतने ही तो खराब होते, और क्या होता। तो पर अपन बाद में कर लेते पढ़ाई। बट अगर आप उस मन को ऐसे उलझा दें, समझा दें कोई नहीं कल देख लेंगे, और फिर उसके बाद आपने फिर आगे देख लिया, फिर कल देख लेंगे, ऐसे करके अगर आपने मन को पागल बनाना सीख लिया, तो निश्चित रूप से आपकी सफलता तय है। क्योंकि ये जो है, आप देखेंगे कि अभी हमारे समाज में, सोशल मीडिया के दौर में, आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा चंचल अगर कोई हो रहा है, तो वो हमारा मन है। निश्चित रूप से मन जो है हमेशा नकारात्मकता की ओर लेके जाएगा, आपको पॉजिटिव चीजें जो है वो कम करने देता है। आप देखिए, अभी एक ट्रेंड चला है नया, अभी मैं बता दूं, अभी ये उसके बारे में और ज्यादा डिटेल में बहुत सारे लोगों से आपको सुनने को मिलेगा कि अभी ऐसा चला है कि अगर आपका मन कह रहा है कि हमें ये करना है, तो आपको वो बिल्कुल नहीं करना है। ये मान लीजिए, अगर आपका मन कहता है कि मुझे जो है आज जो है घूमने जाना है, तो आपको घूमने नहीं जाना है।
क्यों? क्योंकि वो जो है आपको उलझा रहा है। तो हमें क्या करना है, उसका अपोजिट करना है। ये एक नया ट्रेंड है, तो निश्चित रूप से आपको बहुत लोगों से सुनने को मिलेगा। तो ये ट्रेंड अगर आप जितनी जल्दी अपनाने, अपने मन को पागल बनाना सीख लें, तो आप सफलता प्राप्त कर लेंगे। एक अच्छा सा वो जो कोटेशन है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, तो अब ऐसा नहीं है, मन के हारे कुछ नहीं है। अब जो है नया आ गया है कि मन की माने हार है और मन की ना माने जीत। तो याद रखिएगा, मन की नहीं माननी है, आपको जीत मिलेगी। अगला अगर हम बात कर लें तो देखिए, ये एक छोटी सी मोटिवेशन स्टोरी थी जो आज के न्यूज़पेपर में थी। मुझे ऐसा लगा कि आपको बताना बहुत ज़रूरी है कि जब हम देख रहे हैं कि लगातार बहुत सारे लोग, बहुत सारे मित्र, बहुत सारे साथी जो हैं लगातार जो है असफल हो रहे हैं या किसी चीज़ को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, और तो हम एक छोटा सा एक कोटेशन लेके आए हैं। या विकास लूणा जी है जो सीकर जिले के, राजस्थान के अंदर एक सीकर जिला है हमारा, जो सीकर जिले के निवासी हैं और बहुत कम उम्र है इनकी, और इनको पिछले महीने मतलब दिसंबर में 8 नौकरियों के ज्वाइनिंग ऑर्डर मिले हैं। आप देखिए, लोगों को एक नौकरी नसीब नहीं हो रही है, सालों लग जा रहे हैं एक नौकरी प्राप्त करने में, और ये विकास जी ने क्या महत्वपूर्ण और अद्भुत काम किया है कि 8 नौकरियां एक महीने में, ज्वाइनिंग लेटर उसके साथ, और इनका जो चयन है वो 4 एम्स में एक साथ हुआ। देखिए एम्स जो है उसमें एक साथ लोगों का, एक एम्स में नहीं हो रहा है, इनका 4 एम्स में हुआ है। तो ऐसी मोटिवेशनल स्टोरियां देखिए, बिल्कुल ग्रामीण परिदृश्य से, बिल्कुल गरीब परिवार का बच्चा जो है वो इतनी अभूतपूर्व सफलताएं प्राप्त कर रहा है। तो हम तो कुछ एक ही हमारा लेके बैठे हैं। और देखिए इनके अगर अंक देख लें तो ये बहुत एवरेज अंक, 10वीं में इनके 65% थे, 12वीं में 68% थे, और बिल्कुल औसत है। और ये भी नहीं कि कोई छोटी मोटी नौकरी, बिल्कुल केंद्र की नौकरियां, रेलवे में, एम्स में, जेएनयू में, दिल्ली में, जल बोर्ड में, दिल्ली के जल बोर्ड में, तो महत्वपूर्ण जो पूरे भारत का जो कंपटीशन है उसको क्रैक करके ये बच्चा ग्रुप डी में, सबसे बड़ा कंपटीशन होता है रेलवे का, उसमें भी इन्होंने जो है सफलता प्राप्त की है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। अभी देखिए, आप लोगों ने देखा होगा एक व्यक्ति है जिनका नाम है अंकित बैनपुरिया, पता नहीं क्या नाम है उनका, मतलब ऐसा ही कुछ नाम है, अंकित। आपने देखा होगा, राम राम सभी भाइयों को, वो वाले जिन्होंने 75 डे का जो चैलेंज है वो कंप्लीट किया। तो अगर उनकी ग्रामीण परिदृश्य को देखें, उनके बैकग्राउंड को देखें, तो आप देखेंगे बिल्कुल सामान्य परिवार का लड़का, केवल 75 दिन उसने क्या किया, उसने अपने मन को जो है हावी नहीं होने दिया, अपने लक्ष्य के प्रति केंद्रित रहा, और 75 दिन का चैलेंज पूरा करके कुछ ही दिनों में जो है इतनी अभूतपूर्व सफलताएं प्राप्त की है जिसका कोई हद नहीं है। तो हम अगर कहते हैं कि केवल 75 दिन लगे होंगे, बिल्कुल नहीं। ये जो 75 दिन का चैलेंज है, लाखों लोगों ने दुनिया में आजमाया, लाखों लोग फेल हुए हैं, कुछ चुनिंदा लोग इसमें पास हुए हैं। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि उन्होंने इस 75 दिन के लिए जो पहले जीवन भर मेहनत की, उसी का परिणाम ये 75 दिन रहे। और अब उन्होंने शायद 100 दिन का चैलेंज भी पूरा कर लिया है, और अभी उनका एक नया इंटरव्यू आया, उसमें उन्होंने कहा है कि मैं जो है अब क्या करूंगा, तो अब भी वही करूंगा जो पहले कर रहा था। तो आप देखिए, उनका रूटीन वर्क है ये, और किसी भी परिस्थिति में वो उस रूटीन वर्क को छोड़ते नहीं है। तो अंकित जी से हम सीख सकते हैं कि अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति अडिग हैं, तो आप जो है कितनी ही बड़ी परिस्थिति आ जाए, आप जो है सफलता प्राप्त करने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनको बुलाकर जो है उनके काम की सराहना की, और उनसे मिलने का उनको भी मौका मिला है। तो ऐसे ही लोगों से हमें प्रेरणा लेनी है, ताकि हम जो है हमारे सफलता को आसानी से हासिल कर सके। एक चीज और कहना चाहूंगा आपको मैं, कि जीवन में हमें जो है कठोर बनना है। देखिए, जीवन में जो कठोर बनता है ना, उसी को आसानी से प्राप्त होती है सफलताएं। जो आपको आने वाला जीवन है, अगर आपको आसान बनाना है, तो आपको अभी कठोर बनना पड़ेगा, रोज परिवर्तन करना पड़ेगा। बड़े संकल्प नहीं लेने हैं, एक दिन में परिवर्तन नहीं होते हैं। जो आपने संकल्प लिए हैं, उन संकल्पों पर जो है धीरे धीरे काम कीजिए। रोज 1% 2% वृद्धि करेंगे तो निश्चित रूप से कुछ समय बाद, 1 साल बाद शायद हो जाए, 2025 तक आपके जो गोल हैं वो सारे पूरे हो जाएं। आप नए गोल लें, बड़े गोल लें, तो उनको प्राप्त करने के लिए आप छोटे छोटे परिवर्तन करें अपने आप में। साल के परिवर्तन से कुछ नहीं होगा, दिनों के परिवर्तन, घंटों के परिवर्तन हमें करने पड़ेंगे। तो हमें साल के परिवर्तन नहीं करने, हमें छोटे छोटे परिवर्तन करने, रोज कुछ परसेंट जो है आपको परिवर्तन करने। इसके अतिरिक्त मैं आपको बता दूं कि आप जो है नए संकल्प लेने का जो ट्रेंड है वो अब जा चुका है। संकल्प कोई नहीं लेना है हमें,
हमें जो है हमारे अंदर जो है परिणाम की चिंता नहीं करके दिशा की चिंता करनी है, ताकि हम जो है सही जगह सही समय पर पहुंच पाए। परिणाम अपने आप ही मिलने वाले हैं। अपने आप को क्षमताओं से युक्त करें, अपनी क्षमताएं बढ़ाएं। आप देखिए क्षमता बढ़ाएंगे तो इस प्रकार के परिणाम आपको देखने को मिलने वाले हैं। चलिए, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे सुना। निश्चित रूप से कुछ योगदान मैं आपको दे पाया आपके जीवन को सफल बनाने में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद साथियों।